भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका स्वागत किया। इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सीजनल लोग हैं, चुनाव के वक्त गठबंधन की बात करते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन की बात कहकर आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करके सरकार में आए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनका चरित्र समझ चुकी है। जिस तरह से घोटाले दर घोटाले की परत खुल रही है, इन लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली के संसाधनों को लूटने का काम किया है, ये सारी चीज़ आज देश के सामने है। उन्होंने अनैतिक काम किया है, जो दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है। सरकार और सरकार की एजेंसियां उन पर कार्रवाई कर रही हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट द्वारा दी गई चेतावनी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम पहले से ही कहते हैं कि इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। इन्हें समाज में टकराव विवाद पैदा करना है, वोट बैंक के रूप में अपनी राजनीति को स्थापित करना है। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में, रामायण के बारे में अनावश्यक टिप्पणी की और कोर्ट का निर्णय उसी से संबंधित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चरित्र को जनता जानती है। एक तरफ अखिलेश जी भगवान के द्वार पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली चौहान समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है। आज जो भी देश के सामने चुनौती है, उस चुनौती के लिए कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार थी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने देश की समस्याओं से जो भी हमारे सामने चुनौती रही है, उन चुनौतियों को समाप्त करने का काम, देश की समस्याओं का निदान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज देश हमारा दुनिया में, भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश, और जो बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की ख्याति थी, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे राज्य में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विषयों पर बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। अच्छा, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की एक प्रस्ताव पास हो गया है वहाँ के निगम में और सरकार को भेजा जा रहा है, क्या नहीं, अब ये राज्य को इस पर निर्णय करना है। जो भी विधिक प्रक्रिया होगी सरकार उसको पूरा करेगी। इसके अलावा बीजेपी का पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कवायद जो है वो तेज हो गई है। प्रयागराज में जनवरी में महाकुंभ लगने जा रहा है और दिसंबर में भी पिछड़ा वर्ग की जातियों का सम्मेलन होगा। क्या है पूरा कुछ? भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण को समर्पित हैं, गरीबों के लिए समर्पित हैं। और हम सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, और उसमें सभी वर्गों का ऐसे देश की, ऐसे समाज की कल्पना हमारी है जिसमें समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और सबके साथ मिलकर देश को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित। एमपी में कांग्रेस और सपा का आपस का जो गठबंधन था वो लगातार उसमें उत्पन्न होता जा रहा है। अब जहाँ तक समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का विषय है, ये लोग सीजनल लोग हैं, और जब चुनाव आता है तो गठबंधन की बात करते हैं। लेकिन ये बेमेल गठबंधन है, कोई वैचारिक इसमें समानता है नहीं, और इनके लिए अपने इनके निजी स्वार्थ है। और ये पार्टी निजी स्वार्थों के लिए काम करती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इनके हितों में, इनके अपने निजी हित प्राथमिकता में रहते हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश की जनता जागरूक है, और वो समाजवादी पार्टी का चरित्र भी जानती है, और कांग्रेस पार्टी और बसपा सब जानते हैं। अच्छा, उधर दिल्ली के अंदर जो उठापटक चल रही है उसको लेकर के जो है, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है आम आदमी पार्टी से, उनका बीजेपी पे एक बड़ा निशाना आया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है झूठे केस में, जल्द पूरा कैबिनेट जो है वो जेल में भेज दिया जाएगा। दिल्ली एक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करके सरकार में आए थे।
लेकिन दिल्ली की जनता उनका चरित्र समझ चुकी है। और जिस प्रकार से घोटाले दर घोटालों की परत खुल रही है, इन लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली के संसाधनों को लूटने का काम किया, ये सारी चीजें आज देश के सामने हैं। सरकार संकल्पित है। हम लोग भ्रष्टाचार के उन्मूलन के साथ संकल्प के साथ जनता ने हमें चुना है। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी, जो भी दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार और सरकार की एजेंसियां उन पर विधि सम्मत कार्रवाई कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि वो कोई भी बयान कर दें और रामचरितमानस की कोई भी अगर बोलते हैं तो उसका अर्थ समझे। उसके बावजूद भी वो नहीं माने। उसके बाद फिर से उन्होंने अब देश में हम तो पहले से कहते हैं कि इन लोगों को देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। इन्हें समाज में टकराव तनाव पैदा करना है, समाज को विभाजित करके, खंडित करके एक वोट बैंक के रूप में अपनी राजनीति को स्थापित करना। और उसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्मगुरुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में, रामायण के बारे में इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है। और न्यायालय का निर्णय उसी से संबंधित है। तो लेकिन उन्हें समझना चाहिए और इनके चरित्र को, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चरित्र को जनता सब जानती है। एक तरफ अखिलेश जी भगवान के द्वार पर खड़े हैं, एक तरफ उन्हीं भगवान के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में स्वामी प्रसाद जी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हैं और समाजवादी पार्टी को इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। सर, केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के फिर से अब आगे आ गई है। जिस तरह से बीजेपी को पहले कहा गया था, ये लोग सीजनल लोग हैं, सीजनल हिंदू हैं, चुनावी हिंदू। अच्छा, एक केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार एक झड़ी सी लगी है। पहले अखिलेश यादव गए, फिर राहुल गांधी गए, आज डिम्पल यादव पहुंची है। अब क्या कहें? मैंने जैसे कहा ना, ये लोग सीजनल लोग हैं और ये इनका अपना एजेंडा है और ये लोग चुनावी हैं। चुनाव आ गया और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है ये कि भगवान राम के, भगवान के अस्तित्व को ना मानने वाले लोग। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था। मुलायम सिंह जी ने और मुलायम सिंह जी के परिवार ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लगे कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनका नरसंहार किया। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में इस बार कैबिनेट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी है उससे। और निश्चित रूप से 22 तारीख को माननीय हमारे भगवान श्री राम गर्भगृह में स्थापित होंगे। उनका